अस्सलाम स्टूडेंट्स, दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 6 है, सब्जेक्ट साइंस है और यूनिट नंबर 7 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। पेज नंबर 83 पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी का मीनिंग जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि हल पजीरी। हैव यू एवर poured शुगर इनटू योर टी एंड stirred इट अप। अब पोर्ट का यहाँ पे मतलब है उंडेलना, शुगर चीनी इनटू योर टी एंड स्टीर का मतलब है हिलाना। कहते हैं कि जब आप किसी भी बर्तन में चीनी डालेंगे और उसको हिलाएंगे तो वो उसके अंदर हल हो जाएगी। वाई डज द शुगर सीम टू डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है कि गायब हो जाना, यानी कि वो उसके अंदर से, चाय के अंदर से चीनी गायब क्यों हुई। ठीक है, एक्चुअली दरअसल द शुगर इज डिजॉल्व, यानी कि जो शुगर है, डिजॉल्व का मतलब है कि वो उसके अंदर जज़ब हो गया इन द टी, यानी कि वो शुगर जो है वो चीनी के चाय के अंदर जज़ब हो गई है। इन दी अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में कहेंगे, वी कैन से दैट द शुगर मालिक्यूल्स, यानी कि जो शुगर मालिक्यूल्स हैं ब्रेक डाउन, उनकी ब्रेक डाउन हो गई है, यानी कि तोड़ फोड़ हो गई है उनकी। एंड बिकम अब्जॉर्ब इनटू द टी, और वो क्या हो गए हैं, चाय के अंदर हल हो गए हैं, जज़ब हो गए हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाए, दूसरा पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस सॉल्यूट टू डिसॉल्व इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहते इसका मतलब ये है कि हल पजीरी किसी मादे की वो खसूसियत है जो एक यूनिट वॉल्यूम में हल होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू डिसॉल्व इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे भी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है और पेज नंबर 83 पे भी लिखी हुई है। अब हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कहते हैं कि जो सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट की मिकदार है इन ग्राम्स, ग्राम्स में डिजॉल्व इन 100 ग्राम, हम उसको 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो हमें टेम्परेचर गिवन है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उसके अंदर हम उसको डिजॉल्व करेंगे। इट्स कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 84 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, कहते हैं कि हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर डालेंगे। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि उसके अंदर हम, जो हमने बीकर के अंदर पानी लिया है, उस पानी के अंदर हम नमक को डालेंगे। ठीक है, नमक को डाल के हम उसको, मतलब कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है, हम उसके अंदर उसको रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, कहते हैं कि स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन इन अ बीकर, कहते हैं कि जब हमने एक बीकर लिया, सबसे पहले हम एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के ऊपर हम बीकर रखेंगे, बीकर के अंदर हमने पानी डाला है, पानी के अंदर हमने जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है, शुगर है, साल्ट है, जो भी है वो हमने उसके अंदर डाला है। अब हमने उस बीकर के नीचे हमने एक सेपरेट लैंप रखा है। ठीक है, सेपरेट लैंप को हमने जलाना है। स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन इन अ बीकर विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेट लैंप। ठीक है, हमने उस सेपरेट लैंप के जरिए क्या करना है, सोल्यूशन को हीट करना है जो बीकर के अंदर हमारे पास है। नाउ ऐड सम मोर साल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट, कहते हैं कि हम उस सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे, उसकी थोड़ी सी और मिकदार डालेंगे और उसको हिलाएंगे। यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व, कहते हैं कि वो जो आप देखेंगे कि जो ज़्यादा मिकदार ऑफ साल्ट है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी इन दिस हार्ड सोल्यूशन, यानी कि जो हमने, जिस सोल्यूशन को हमने गर्म किया है, यानी कि वो भी उसके अंदर हल हो जाएगा। दस इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि इंक्रीजिंग दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो हल पजीरी का अमल है, यानी कि चीज़ों के हल पजीरी का अमल है, वो भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल है, शुगर एंड साल्ट आर मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, यानी कि ये दोनों क्या हैं, मोर सॉल्युबल है इन हॉट वाटर। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट दैट गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ
सैल्यूट है इन ग्राम्स के अंदर डिजॉल्व, हम उसको डिजॉल्व करते हैं इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि उसको 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजॉल्व करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, और जो हमें टेम्परेचर उसका रिक्वायर है उसके अंदर हम उसको डिजॉल्व करते हैं। और ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आपने इसको तैयार भी करना है और याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।